नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। मैं हूं वरदाराम और आप देख रहे हैं एजुकेशन राइस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता जिसका शीर्षक है भारत माता। भारत माता ग्रामवासिनी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कविता। भारत माता ग्रामवासिनी। पंत साहब की ये कविता उस समय लिखी गई थी जब भारत में अंग्रेजों का शासन था और भारत की स्थिति काफ़ी दयनीय थी और उस समय की भारतीय ग्रामीण जो व्यवस्था थी वो काफ़ी तहस नहस हो चुकी थी। तो उस समय की दुर्दशा, भारत माता की दुर्दशा का वर्णन कवि ने अपनी इस कविता में किया है। ये जो भारत माता शीर्षक की कविता है ये उनके ग्राम्य नामक कविता संग्रह से ली हुई है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत साहब लोगों को एक प्रकार से भारत माता की दयनीय स्थिति के बारे में अवगत कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं भारत माता। भारत माता ग्रामवासिनी। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। ये भारत माता ग्रामवासिनी मतलब भारत जो है वो गांव में बसता है, इसलिए भारत माता को ग्रामवासिनी कहा है। यहाँ पर कवि ने खेतों में फैला है श्यामल। श्यामल का मतलब होता है हरियाली। खेत जो है यहाँ के वो हरे भरे हैं। तो हरे भरे खेत भारत माता के ये एक प्रकार से भारत माता के आंचल हैं जो धूल भरा मैला सा आंचल मतलब ये धूल से भरा हुआ, धूल से सना हुआ मैला सा आंचल दिखता है। भारत माता के हरे भरे खेत भारत माता के आंचल हैं लेकिन ये धूल से भरे हुए मैले से हैं। गंगा यमुना में आंसू जल। भारत माता के आंसू जो है वो गंगा और यमुना में बहता हुआ जल है, यानी इन दोनों नदियों में जो बहता हुआ जल है वो भारत माता के आंसुओं के समान है। मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। ये मिट्टी की बनी हुई उदास और शांत मूर्ति है भारत माता। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषण्ण मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। दैन्य जड़ित। दैन्य जड़ित का मतलब होता है दीनता से जड़ित। दैन्य का मतलब होता है दीनता, जड़ित यानी जड़ा हुआ। तो दैन्य जड़ित यानी कि भारत माता के नेत्रों से दीनता प्रकट हो रही है। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन। भारत माता के नेत्रों से एक प्रकार से दीनता, गरीबी जो है वो झलक रही है। अधरों में चिर नीरव रोदन। अधरों का मतलब होता है होंठ। तो भारत माता के होठों से, नीरव का मतलब होता है शांत, शांत यानी मौन, रोदन यानी रुदन। भारत माता के इन होठों से जो है एक प्रकार से रुदन जो है वो स्पष्ट दिखाई देता है। युग युग के तम से विषण्ण मन। तम का मतलब होता है अंधेरा और विषण्ण का मतलब होता है दुखी, व्याकुल। ये भारत माता जो कि पराधीन है, ये युग युग के अंधकार से इसका मन जो है वो दुखी है। यानी कि भारत माता लंबे समय से इस पराधीनता के कारण उसके मन में, भारत माँ के मन में जो है वो लंबे समय से दुख छाया हुआ है। वह अपने घर में प्रवासिनी, और ये भारत माता अपने स्वयं के घर में प्रवासिनी बनी हुई है। प्रवासिनी का मतलब ये होता है कि जैसे विदेश में रहना, अपना स्वयं का देश छोड़ करके किसी दूसरे देश में बसना प्रवास कहलाता है। तो ये भारत माता अपने ही घर में रह रही है लेकिन चूंकि पराधीन है इसलिए इस भारत माता को यहाँ पर कवि ने प्रवासिनी कहा है। आगे 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धक्षुधित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी। 30 कोटि। कोटि का मतलब होता है करोड़। भारत की जनसंख्या चूंकि उस समय 30 करोड़ थी, इसलिए कवि कह रहे हैं, यहाँ पर पंत साहब कह रहे हैं कि 30 कोटि संतान नग्न तन। भारत माता की 30 करोड़ जनसंख्या जो है, नग्न तन का मतलब होता है कि 30 करोड़ जनसंख्या को वस्त्र नहीं मिल पा रहे हैं, मतलब उनका नग्न तन जो है वो नग्न है। अर्धक्षुधित। क्षुधित का मतलब होता है भूखा, अर्धक्षुधित यानी आधा भूखा है। उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, इसीलिए भारत माता की संतानें जो है वो भूखी हैं, शोषित हैं, इनका शोषण किया जा रहा है। निरस्त्र जन, और इनके पास अपनी स्वयं की रक्षा के लिए
किसी भी प्रकार के शस्त्र नहीं है, यानी ये अपने आप में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन, नतमस्तक, तरुतल निवासिनी। मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख, जिन्हें ज्ञान नहीं हो, असभ्य यानी जिसमें सभ्यता नहीं हो, अशिक्षित यानी जिन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही हो, निर्धन यानी जो गरीब हैं, नतमस्तक यानी जिनका मस्तक झुका हुआ है, तरुतल निवासिनी। तरु का मतलब होता है पेड़, तल यानी मतलब तले यानी नीचे, तो पेड़ के नीचे निवास करने को ये मजबूर हैं। या वापस देखिए कि इस पराधीनता के कारण भारतवासी जो है वो भूखे हैं, इन्हें अन्न नहीं मिल पा रहा है, उन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है, उनका शोषण हो रहा है। वो अपने आप के पास, उनके पास जो है वो अपने स्वयं की रक्षा के लिए उनके पास किसी प्रकार के साधन नहीं है, शस्त्र नहीं है, यानी वो असुरक्षित महसूस करते हैं। वो एक प्रकार से मूर्ख के समान माने जाते हैं, वो असभ्य हैं, वो अशिक्षित हैं, उन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही है, वो गरीब हैं, निर्धन हैं, और इस पराधीनता के कारण उनका मस्तक जो है वो झुका हुआ है। इस लंबी पराधीनता के कारण उनका माथा नीचे झुका हुआ है, और चूंकि उनके पास रहने को अपना स्वयं का भवन नहीं है, अपने घर नहीं है, इसीलिए पेड़ों के तले के नीचे निवास करने के लिए वो मजबूर हैं। ये भारत माता की 30 करोड़ संतानें। आगे देखते हैं। स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित सरतेन्दु हासिनी। स्वर्ण सस्य यानी कि ये भारत माता यानी भारत की धरती सोने के समान उपजाऊ, सोने के समान जो है कीमती अनाज उत्पन्न करने वाली धरती है। यानी कि भारत माता काफ़ी उपजाऊ भूमि है, लेकिन पदतल लुंठित, पदतल का मतलब होता है पैरों तले, लुंठित यानी जिसको रौंदा जाता है। भारत माता इतनी उपजाऊ भूमि है, लेकिन फिर भी ये पैरों के तले रौंदी जाती है। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, भारत माता का मन जो है वो धरती के समान सहिष्णुता धारण किए हुए हैं। धरती के समान जो है सहनशील होने के बावजूद भी भारत माता का मन जो है वो कुंठाग्रस्त है, भारत माता का मन जो है वो निराश है। क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, क्रंदन का मतलब होता है चीखना, चीखना, पुकारना। कंपित का मतलब होता है कांपना। अधर यानी होठ, मौन यानी मौन, शांत, स्मित यानी मुस्कुराहट। भारत माता के होठों में यानी क्रंदन करते हुए, चीख पुकार करते हुए भारत माता के होठों में एक जो है वो मौन यानी एक शांत मुस्कुराहट छिपी हुई है। राहु ग्रसित सरतेन्दु हासिनी, राहु से ग्रसित चंद्रमा के समान जो है ये इसकी मुस्कुराहट जो है वो फीकी पड़ी हुई है। मतलब चंद्रमा पर जब ग्रहण लग जाता है तो चंद्रमा की चांदनी जो है बिल्कुल विलुप्त हो जाती है और चंद्रमा काला काला हो जाता है, मतलब उसका तेज, उसकी चमक जो है वो छिप जाती है। उसी तरीके से भारत माता की जो मुस्कुराहट है वो उसके होठों में जो है मुस्कुराहट जो है वो छिपी हुई है, एक राहु से ग्रसित चंद्रमा के समान। आगे देखते हैं। चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित, आनन श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूड गीता प्रकाशिनी। चिंतित भ्रिकुटी, चिंतित यानी चिंता करना, भ्रिकुटी यानी भौहें। क्षितिज तिमिरांकित, क्षितिज का मतलब जहाँ पर आकाश और धरती दोनों मिले हुए दिखाई देते हैं, दूर से जब हम देखते हैं तो जहाँ पर दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं वो क्षितिज कहलाता है। तिमिरांकित का मतलब होता है अंधेरे से ढका हुआ। तो जिस तरीके से क्षितिज जब अंधेरे से ढका हुआ जैसा दिखाई देता है, उसी तरीके से भारत माता की भ्रिकुटी, भारत माता की भौहें जो है एक प्रकार से चिंता से ग्रसित हैं, उस अंधेरे के समान, क्षितिज जो अंधेरा जिसमें छाया हुआ हो उसके समान। नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित, नमित का मतलब होता है नम होना, झुका होना, नयन यानी आंखें, नभ यानी आकाश, वाष्पाच्छादित। जिस तरीके से नभ में, आकाश में बादल छा जाते हैं और बादलों के छाने से मौसम जो है एक प्रकार से जो है वो वाष्पाच्छादित हो जाता है, गीला हो जाता है, उसी तरीके से भारत माता के नयन जो है वो गीले हो चुके हैं, भारत माता की आंखों में आंसू हैं। आनन श्री छाया शशि उपमित, आनन का मतलब होता है मुख, भारत माता का मुख जो है वो छाया शशि उपमित का मतलब होता है छाया से ग्रसित चंद्रमा के समान।
चंद्रमा पर जब ग्रहण लग जाता है तो उसका मुख किस तरीके से जो है एक प्रकार से ढका हुआ उदास दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, उसी के समान भारत माता का ये मुख जो है वो उदास है। ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी, यानी समस्त विश्व को गीता का ज्ञान देने वाली इस भारत माता जो है आज एक प्रकार से मूर्ख समझी जाती है। आज भारत माता को जो है एक प्रकार से जो है वो एक प्रकार से मूर्ख माना जाता है। आगे देखते हैं। सफल आज उसका तपसयम, पीला अहिंसा स्तन्य सुदोपम, हरती जन्मन भय भवतम श्रम, जग जननी जीवन विकासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। सफल आज उसका तपसयम, तो यहाँ पर कवि कहता है कि भारत माता का वर्षों का जो तप और संयम था वो आज सफल हो गया है। पीला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, भारत माता ने अपनी प्रजा को, अपनी जनता को अहिंसा रूपी अमृत पिलाया है। अहिंसा का जो सिद्धांत था वो विश्व को भारत माता ने ही दिया था, भारत ने ही दिया था। तो भारत माता ने अपने नागरिकों को अहिंसा रूपी सुदोपम यानी अमृत पिला करके जो है उनको जो है इस प्रकार मजबूत किया है। हरती जन मन भय, ये भारत माता अपने जन के लोग यानी अपने जनता के मन में जो भय है उस भय को दूर करती हैं। अपने संतान को क्या करती हैं, उसके मन के भय को दूर कर रही हैं। भाव तम श्रम, भव का मतलब होता है संसार, तो संसार के तम यानी अंधकार और श्रम यानी उनकी थकावट, संसार के अंधेरे को, संसार की थकावट को जो है ये दूर कर रही है। जग जननी, ये भारत माता जग की जननी है, समस्त संसार की, समस्त विश्व की क्या है, जननी है। जीवन विकासिनी, ये समस्त संसार को जीवन देने वाली है, जीवन विकसित करने वाली है। भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता गाँव में रहती है। तो यहाँ पर कवि ने भारत माता के पराधीनता के कारण भारत माता के मन में जो दुख था उस दुख का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। और साथ ही साथ ये बताया है कि अहिंसा रूपी एक प्रकार का जो औजार था विश्व को भारत माता ने ही दिया था। भाषा थोड़ी सी संस्कृतनिष्ठ भाषा है और यहाँ पर अलग अलग जैसे अनुप्रास, रूपक और मानवीकरण जैसे अलंकारों का प्रयोग भी इस अध्याय में हुआ है। तो ये थी आज की पहली कविता सुमित्रा नंदन पंत साहब की, भारत माता। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और साथ ही साथ जो है इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। आप पढ़ते रहिए इस वीडियो को और कल फिर 5 बजे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, यानी सुमित्रा नंदन पंत साहब की दूसरी कविता धरती कितना देती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।